क्या थी और ये वीडियो कैसे वायरल हुआ, इस पर जो उससे लगा हुआ है और आप पर एक आरोप लगा है कि एक वीडियो वायरल हुआ जिस पर हमसे लिया जो है ठीक है, सूरज पत्रकार ने क्या कहा हमको दीजिए, हम देखो कुछ करते हैं इसमें। हमने कहा वीडियो जो है तो किसने डाला था, हमके कोई समूह की महिला बनाई। क्या वीडियो में है? तो पहले से आते थे, ये तो पहले साथी से आते थे, ठीक है। हाँ। फिर ये हमको अपने घर पे बुलाया। किसने? सूरज ने। हाँ। हम इनके घर गए हैं, पहली बार घर गए थे, ठीक है। हाँ। और जो हमारे साथ खेल खेलते हैं ना जो है वो मुझे आज तक नहीं, हम भी बाहर चलते हैं, हम अच्छी तरह पत्रकारों को जानते हैं, सबको जानते हैं। उल्टी सीधी खबर कोई मतलब हमारे ऊपर करेगा जो, अगर हम प्रताड़ना सहेंगे परेशान होंगे। प्रताड़ना कौन कर रहा? प्रताड़ना आपने जो भी आरोप लगाया है ये तुम्हारे तरफ से लगाए गए हैं। जो तुमने कहा है पत्रकार से, जो तुमने बताया है वो हमने जो बताया, तो हम जैसे राशन वितरण हो रहा है, हाँ, तो आप क्यों नहीं कहेंगे जब 3 किलो चावल दिया जाएगा तो ये 2 किलो क्यों देंगे? आप बताइए। तो चावल 2 किलो कौन दे रहा है? हमारे वहाँ खुद ही बेटा, कहीं कहीं बटता ही नहीं है। 2 किलो चावल बांटते हैं, 3 किलो देना चाहिए, 2 किलो बांटा जा रहा है। 3 महीने का 3 किलो आता है चावल। अच्छा, मुझे इतना तो पता ही सहायता है तो हाँ, जो काम करते हैं तो इतना पता है। हमने कोई झूठे आरोप नहीं लगाए। अच्छा। अगर जांच करा ली जाए तो सब पानी का नहीं तो उसी का लिखा सुपरवाइजर से लेकर सीडीओ स्तर तक की भूमिका। सुनिए मेरी बात, जो समूह को राशन भैया दिया जाता है उसका इन्होंने उल्लंघन नहीं किया। चोरी चोरी छुपे से जो है आंगनबाड़ी को रिसीव करवा के और समूह को राशन नहीं दिया, समूह वाली दौड़ी दौड़ी घूम रही, वहाँ का भी वीडियो बना पड़ा। अच्छा, वीडियो बना पड़ा। तो ये तुम्हारे पक्ष में, ये मैडम, ये तुम्हारे, सुनिए, ये लिखा है कि मुन्नी देवी को उत्पीड़न किया जाता है, ठीक, और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। हम फिर वही कहते हैं, हम अपने आप जो मेरी आंगनबाड़ी से बता दिया लड़ाई, हम वही एक बात कहेंगे। हम उससे राशन को, तो मैडम ने कहा आपका अधिकार नहीं पूछने का। हमने कहा क्यों, ये मुझे ना सिखाओ, मुझे अधिकार क्यों नहीं पूछने का? नौकरी करते हुए अधिकार नहीं क्या? राशन के बात का है क्या? भाई तुम घर ले जाओगे, तुम कहेंगे नहीं, सामने देखते रहेंगे। अच्छा, ये जो तुम्हारी जो आंगनबाड़ी मुख्य आंगनबाड़ी है, मुख्य तो उनका क्या नाम है? निर्मला देवी। निर्मला देवी, ये कहाँ रहती है निर्मला देवी? निर्मला देवी यही हमारे गांव में रहती होगी। अच्छा, निर्मला देवी आपके गांव में रहती हैं। तो ये राशन जो है वो कितना, जैसे माने 3 किलो आया 3 महीने का, तो ये बच्चों को कितना अब सुनिए, अब जैसे वो कहे कि 2 किलो तुमने दिया तो अपने आप दिया, बताओ ये बिना अधिकारी के छोटा अधिकारी दे सकता है? आप बताइए। नहीं दे सकता है भाई। लिखा पढ़ी तुम करोगे तो तुम बचा के तुम ले गई घर, तो उसका हमने 10-76 पे कॉल किया, 10-90 पे किया, 2 बार 10-76 पे कॉल किया कि ये राशन कम दे रही हैं। हाँ, हमने कहा चावल जब 3 किलो आता है तो क्यों नहीं दिया जाता भाई? अच्छा, देखो हम ये नहीं कहते हैं कि जब ना खाते हैं ना खाने देंगे, साफ बात। तो इस पे क्यों इनको आपत्ति होती थी जी? फिर क्या हुआ? बात झगड़ा की जड़ यही है। हमने कहा ये हम होने नहीं देंगे। हाँ, तो जो वीडियो बने हुए हैं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इसमें जो भी वो लगाया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती माने जो मुख्य कार्यकर्ती हैं, जो आंगनबाड़ी की मुख्य हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि ये वीडियो सहायिका ने वायरल किया है बना करके। कहाँ से वायरल कर पाते हैं? हाँ, वीडियो बना है, जो हमने जो कहना था कह दिया जो है। तो हमने सत्य कहा। इन्होंने जब राशन को कहा तो मैडम ने कहा कि वो एक्सपायर डेट गोली खा ली। सुनिए मेरी बात, आप कुछ नहीं, अब हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब सही बात बोल नहीं सकते तो गलत बात कैसे बोल सकते हैं? आप बताइए। बिल्कुल। इन्होंने हमसे कहा, फिर इस पे हम भी डिपेंड हो गए। जो हमने कहा पूछेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा जी। राशन हम घर नहीं ले जाने। ये फिर बीच में 15 दिन राशन घर पे रख लिया। हमने फिर सुपरवाइजर को फोन किया, तब ये लेके गई। जो बैठका मिले हैं 15, इन्होंने मेरे केंद्र पे 12 है, 3 कहाँ चले गए बताइए? आप बताइए। 15 मिले बैठने के लिए 15 मिले, 15 मिले और 12 आपके उस पे डाली गई। हम 12 हमारे केंद्र पे हैं। अच्छा, बाकी नहीं। हम तो देखिए, हम तो कहते सीधे जांच करा लीजिए। जांच का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। अच्छा, ये गमन किए हैं। अब ये बताओ, आंगनबाड़ी को राशन उठा दिया, समूह भटक रही है गली गली, जबकि समूह को पैसा मिलता राशन उठाते, फिर आंगनबाड़ी को क्यों दे दिया जाता है? आप बताइए। अच्छा, ये जो आंगनबाड़ी से राशन उठाती हैं, कहाँ से लाती हैं? मतलब क्या ब्लॉक महमूदाबाद से लाती हैं? हाँ, मैं गोदाम जो है ना अहमदाबाद का,
वहीं से ले जाती है। अच्छा, वहाँ से ले जाती है। तो ये कैसे पा जाती हैं? क्या जिलाधिकारी महोदय या मुख्य विकास अधिकारी सुपरवाइजर से महोदय का कोई आदेश है क्या डायरेक्ट दे दिया जाए सहायकों को? ना, आंगनबाड़ी को आदेश नहीं है। आप पूछ लीजिए ना, कहाँ दिखाएं आदेश? अच्छा, आंगनबाड़ी का आदेश दिखाए ना कि आंगनबाड़ी को राशन प्राप्त अच्छा, ये बताओ किस समूह को ये आपका जो राशन मिलता था वो किस समूह को मिलता था? वो समूह तो हमें नहीं पता है, एक बार उठाया था बहुत दिन पहले। हाँ, क्या नाम? फिर तो ये राशन, वो समूह का नाम कुछ होगा, मुझे नहीं पता है सर। कौन महिला उठाती थी, जरा उसका कोई नाम बताएंगी? अब हमारे वहाँ तो नहीं पता है सर जो है, क्योंकि मतलब जो समूह पहले इस्तीफा दे दिया था जो, उसके बारे में तो नहीं मुझे पता है जो है। और मतलब अब नाम नहीं समूह का पता है तो ब्लाक से पता चलेगा सर। अच्छा। फिर उसके यहाँ की बात तो एक ही समूह की बात नहीं करिए, बहुत सारे समूह हैं। इधर सुहेला धर लीजिए और इधर लाल खुर्द हमें गए थे पेशेंट देखने सर, तो वहाँ उस समूह ने महिला ने बताया कि जो है उनका दीदी राशन नहीं उठ रहा है। तो हम कहना हम वहाँ बैठते नहीं है, हम अपने केंद्र जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब राशन नहीं उठता है, जाते नहीं दीदी हमका राशन नहीं दीन गवा आंगनबाड़ी को उठाए दीन गवा राशन। तो हमने कहा आप बात नहीं करिए। तो कहीं वो बिमला जो है सुपरवाइजर कहीं अब की बार से उठाना राशन जो है जनवरी बाद से जो है। तो जब वो आज तक जो बाबू पहले रहे थे तो सब दिन वो राशन ले गई, फिर क्यों राशन उसको नहीं दिया गया? फिर समूह महिलाओं के बच्चों को नहीं दिया? नहीं, जो राशन उठाने का समूह का अधिकार है, फिर वो ले जाएगी तो आंगनबाड़ी को प्राप्त कराएगी। अच्छा, हाँ, यहाँ से डायरेक्ट आंगनबाड़ी को राशन देना अपराध है। अच्छा, ठीक है। फिर वो राशन चोरी कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से गमन होता है? ये सुनिए, जैसे वो 2 पैकेट आप काट, उसमें तो अब ये मत पूछिए, ये सब अधिकारी भी जानते हैं। नहीं, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ। सुनिए, उसमें वो पहले भी शिकायत हो चुकी है। उसमें जो नेता नगरी ज्यादा दिखाते हैं ना, कौन? अरे जो भी बैठते हो उसमें, वो सब अधिकारी को पता होता है। ठीक है, दलाल जैसे दलाल टाइप के नहीं होते हैं कि आधे में ले गए आधे में बेच दिए। और हम सत्य कहते हैं, इस पे जांच हो जाए। नहीं, तो जांच जब कुछ जानकारी मिलेगी तभी तो जांच होगी भाई। बाद जानकारी होगी भाई, जिसे मैंने आप 2 पैकेट करता है, वहाँ के नेता या अधिकारी या कौन खाता है वो 2 पैकेट ले लेता है। जो किसी को बैठाता होगा, आता जाता रहेगा, तो वही तो जानेगा। मैडम कितने पैकेट पर 2 पैकेट लिए जाते हैं, ये भी बताने का। हाँ, वो उसमें उस समूह जो बनाई जिसका राशन काटी है, जौन समूह वीडियो महिला बनाई है, ठीक है, उसकी आवाज सुन लीजिए कि वो क्या कह रही है। आप सुने हैं? नहीं, हम सुने, हम बाहर गए थे, मैं अभी पहुंचे हैं, आपका फोन आया तो हम बताया कि मैडम मैं बाहर हूँ, पहुंच के बात करता हूँ मैं अभी। और हम भी अभी अध्यक्ष सर से मतलब फोन किए थे, भी फोन नहीं उठा है जो है कि भाई हमने तो राशन पूछा तो हमने गुनाह क्या किया आंगनबाड़ी से, बस मुझे इतना जवाब मिल जाए बस। तो हम नौकरी बराबर करते, बच्चे बुलाने जो मेरा काम हम करते हैं, फिर ये तो है नहीं हम नहीं करते हैं। जहाँ कोई करता नहीं वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं सक्षम हूँ, नौकरी करने में सक्षम हूँ, नौकरी बराबर करती हूँ, चाहे मुझे यहाँ काम करा लेते चाहे वहाँ काम करा लेते। नहीं, आपका शोषण कौन कर रहा है, उत्पीड़न कौन कर रहा है? शोषण देखिए, जो हमारी तो सुपरवाइजर नहीं मुझे इतना सताती हैं, जो एक बिमला सुपरवाइजर हैं और एक आई थी। क्यों पहले हम इतने दिन नहीं काम किए, केंद्र भी जाते थे, यहाँ का भी हमसे करवाया जाता था, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यही लोग आए, CDPO ने कहा कि इसको यहाँ बैठना नहीं ठीक है। जब मतलब हम आंगनबाड़ी से पूछ लिए, ठीक है, फिर हमने 1090 पे कॉल किया जो नहीं। अच्छा, ये बताओ CDPO का क्या नाम है? सुधा वर्मा, सुधा मौर्य। ये मतलब उन्होंने कहा कि वो दवाई खा ले, आप उससे राशन का पूछने का आपका अधिकार नहीं, आपका जो कार्य हो करो। हमने कहा बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ, ये सुधा मौर्य क्या राशन गमन करने में उनकी भूमिका रहती है क्या? क्यों नहीं रहती है? कहीं का पैसा खर्चा होता है तो ये लोग निकालते तो उसी में से हैं। अच्छा, एक ही लोग थोड़ी खाते हैं। अच्छा, ये जो राशन जैसे पैकेट निकालती हैं तो ये पैकेट राशन, ये देखिए, ये जिसकी गाड़ी जिसको देते हैं उसमें लदक के चला जाता है, वो कोई इतना आसानी से नहीं पता लगा सकता। उसी गाड़ी से वापस चली जाता है? जैसे कोई नहीं, उसी गाड़ी से नहीं, जैसे जो गाड़ी सामान लेने आया, जैसे सीधे आंगनबाड़ी आती है। हाँ, आप समझ लीजिए। हाँ, अब आंगनबाड़ी के ज्यादातर हस्बैंड आते हैं राशन उठाने, बहुत ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ठीक, आंगनबाड़ी तो आती नहीं है, और समूह के भी आते हैं बस। अरे ये तो भाई देखिए जो है, ये सभी लोग जानते हैं कि कितना क्या धांधली होती है, ये तो सबको पता है। धांधली देखिए मैडम, बात आप सही, जब तक सही चीज नहीं बताओगे
कि भाई घटनाक्रम ये है, इस तरीके से चोरी हुई है और इस तरीके से मेरे पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुख्य देखिए, मेरा लेना देना नहीं है सर जो है, लेकिन जब मुझे प्रताड़ना करा गया तो किसने प्रताड़ना? अब अभी प्रताड़ना कौन? हम काला चिट्ठा तो खोलेंगे आपका, जो हमें बिल्कुल प्रताड़ना करोगे तो हम सही बात बोलेंगे। किसने प्रताड़ना किया, यही तो पूछना। मैडम ने, सीडीपी मैडम ने और बिमला और माया ने। भाई माया ने किया, आपने उनकी पूरी पोल पट्टी खोली है। तो हम इस जैसे सर ये बताइए, सुने मैडम इस खबर में जो भी छपा है वो आप ही की बात छपी कि इस तरीके से उस महिला का उत्पीड़न किया गया, उसको वहां से हटा दिया गया। उसका जो वीडियो वायरल हुआ, अन्य जगह से मिले वीडियो वायरल हुआ, मीडिया में आई, इसके बाद हड़कंप मचा, फिर जब कार्रवाई हुई तो उस महिला का आज भी उत्पीड़न जारी है। इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, ये बात उस पर लिखी है। तो नहीं, निष्पक्ष जांच की जाए वो तो हम भी कहते हैं, लेकिन हमने अपराध कौन किया है जिससे कहा गया है कि वो सरकारी काम में वो करती हैं। ये नहीं कहा उन्होंने, सीडीपीओ ने कहा है, जो आपके अधिकारियों ने कहा है कि उनकी बात लिखी है, फिर तुम्हारी बात लिखी है। आप पढ़ो उसको, ध्यान करिए। पहले लिखिए उनकी बात, मुन्नी देवी पर ये आरोप जैसे कहा था कि तुम्हें नोटिस मिलेंगे, तो हमने कहा अगर जिसने भी मेरे साथ किया होगा जो है, देखिए मैडम तो बाद में जाएगी जो है, पहले उसके लिए मैं नोटिस जारी करूंगा। मैडम मेरी बात सुनिए, पहले लिखा है उस पर आप पढ़िए गौर करके, हम बता दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है। जरा उसको तो हमने कहा, देखो लिखा है सुधीर वर्मा, अब तक न्याय, महमूदाबाद सीतापुर, जनपद सीतापुर के ब्लॉक महमूदाबाद के बाल विकास परियोजना कार्यालय की कार्यप्रणाली और विभागीय गोपनीय को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कार्यालय जो चीनी मिल मोड़ सिदौली रोड के पास है, यहाँ से जुड़े संवेदनशील विजुअल सार्वजनिक होने के बाद विभागीय हलकानों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी सूत्रों के अनुसार तुमने नहीं दिया, किसी ने सूत्र ने जानकारी दिया। मझगवा में सहायक पद पर तैनात मुन्नी देवी पर आरोप है, मैंने आरोप लगाया है कि विभाग ने कि उन्होंने कार्यालय में कार्यरत रहते हुए गोदाम में रखे खाद्यान्न वितरण संबंधी गतिविधियों को बिना अनुमति के विजुअल रिकॉर्ड तैयार किया है। हमने नीचे का तो मैं वही तो कह रहे हैं कि जिसने डाला है, मेरे पास सब सारे सबूत हैं। मैडम आपके पास है ना, मेरे पास तो नहीं। वो जो विभाग कह रहा है वो बात सुनिए। विभागीय नियमों को स्पष्ट उल्लंघन मानी जाती है। सूत्रों की माने तो जैसे ही इस मामले में भनक कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मुन्नी देवी को कार्यालय से हटा दिया गया। की जानकारी मिली तो सब कुछ नहीं किया। देखो कितना झूठा लिखा है। सुनो, बताया जा रहा है कि कार्यरत की एक प्रति उनकी कार्यशैली पहले से ही संतोषजनक नहीं मानी जा रही थी। मामला यहाँ नहीं रुका। कार्यालय से हटाए जाने के बाद सहायक का मुन्नी देवी द्वारा तैयार किए गए कथित विजुअल को एक स्थानीय चैनल के पत्रकार को सौंप दिया गया। चैनल के बिना विभागीय पक्ष स्पष्ट किए हुए और अपनी पीटीसी और संबंधित महिला की बाइट प्रसारित कर दी। मैंने बिना उसका वीडियो प्रमाणित किए हुए ये बात उन्होंने लिख दी एक स्थानीय चैनल ने, जिसमें विभाग की गोपनीयता का सीधा प्रश्न चिन्ह लग गया। जब इस कदम पिलगा सहायक कोशिश चिन्ह लग गया है। जब इस मामले में महिला द्वारा अपने मध्यस्थ से सहारा लेने की कोशिश की गई तो पूरा घटनाक्रम पूरा सवाल को जन्म देता है। क्या विभागीय गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक करना अब आसान हो गया है? कानूनी जानकारों की माने तो किसी भी सरकारी विभाग की गोपनीयता भंग करना दंडनीय अपराध को श्रेणी में आता है। ऐसे में सबका बड़ा सवाल है कि इतने स्पष्ट आरोप के बावजूद अब तक न कोई स्थलीय स्तर पर और न ही जनपद स्तर पर संबंधित महिला के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि किन्हीं कारणों से पूरे प्रकरण में कार्यालय के अंदरूनी स्तर
पर मिली भगत तो नहीं है, अंदरूनी कार्यालय की मिली भगत तो नहीं है। आम जन के बीच ये सवाल तेजी से उठता जा रहा है, क्या सुपरवाइजर से लेकर सीडीपीओ स्तर तक की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी। पूटा घटना क्रम में बाल विकास परियोजना कार्यालय की पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। अब निगाहें जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों पर टिकी है। क्या इस संवेदनशील मामले में अब तक कोई क्या ठोस कदम उठाते हैं? इसमें यह लिखा गया है कि जो भी अभी तक इन वीडियो जो वायरल हुए हैं, इन वीडियो की क्या जांच उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या किया गया, क्या वीडियो सही हैं या गलत हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं कहा गया कि मुन्नी देवी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको पढ़ो, ये लिखा है कि जो ये वीडियो वायरल हुए हैं उन वीडियो की क्या निष्पक्षता जांच की गई है, ये लिखा है। पढ़ो तो मैडम। हाँ नहीं पढ़िए तो उसमें यही लिखा है। हाँ अब आप बताइए, अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई आपने बुलाया, सूरज से कहा, जो भी कहा। नहीं सूरज से नहीं, सूरज अपने घर हमको बुलाए। अरे भाई आपके घर बुलाए, आप गए, वो पत्रकार हैं, उनके घर गए आपने जो बताया उसके तथ्य पर मेरी बात सुनो। उल्टा चलने लगे हो। उल्टा कौन चल रहा? उल्टा वही पत्रकार। गलत आपको जानकारी है, ये आप खबर को पूरी पढ़िए। उल्टा क्यों चलेगा? से मतलब जैसे राशन जो होता है जो है, हाँ कहीं कहीं जैसे कहते हैं कि वो भंग मतलब करते को अपने मतलब जो है, तो मतलब सरकारी हम भी जानते हैं, लेकिन झूठा अगर सच में जांच हो जाए तो सच में ये भी पता चल जाएगा। मैडम देखिए, जब ये जांच आएगी तो वहाँ के लोगों से, उनके अभिभावक हैं, बच्चे हैं, मेरी बात सुनो। जैसे राशन होता है तो आम नागरिक को तो बांटा नहीं जाता है, उनके बच्चों को दिया जाता है, बच्चों को जो गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे पढ़ने आते हैं उनको दिया जाता है। तो जो संबंधित अधिकारी आएगा, कितनी शिकायतें वैसे आती जाती रहती हैं, राशन में के कितनी शिकायतें आती हैं डेली। मैडम अगर शिकायतें आती है तो उसकी जांच होगी। वही तो कह रहे हैं, मतलब हम तो जैसे झूठा आरोप लगाते तो इतना काहे डर रही हैं भाई? मेरी बात सुनिए, क्यों डरेगा कोई नहीं। आप मेरी बात नहीं, हम नहीं डरते, वो लोग डरते हैं। जैसे चावल का पैसा लेती हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। चावल जब पैसा तुम हो ले हो तो कहाँ आंगनबाड़ी बेटी है चावल? हाँ यह बात सही। हम सही मतलब हम जो बात मतलब कहते हैं वो नहीं कि हम पीछे हट जाएं। देखो मैडम पैसा अगर सीडीपीओ ले रही हैं या कोई अधिकारी ले रहा है या परियोजना अधिकारी ले रही हैं या तो कोई भी ले रही है, उसकी संदिग्ध नहीं, उसकी निष्पक्षता जांच होगी और जांच होने के बाद जो सही है वो बिल्कुल सस्पेंड होगी। मैं बता दूं, जिला अधिकारी जिला के अधिकारी के सामने तो 19 तारीख को खुद पेश होंगे। इतना प्रताड़ना हम बहुत सह चुके हैं, बहुत झेल लिए हैं। सुनो, अगर आपने जिलाधिकारी सामने पेश हुआ तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बस हम यही चाहते हैं। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक कशमंडा में और आपने तहसील सिधौली के बाड़ी में कई आंगनबाड़ियों पर कार्रवाई की गई। हाँ सही बात है। इसी बात का लेकर के कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थी और सेवा भी समाप्त की गई। हम भी सुने नहीं, आया था वीडियो में। अच्छा वीडियो यूट्यूब देखते हैं तो उसमें आता है तो देखते हैं, तो आया था, देखते हैं, अच्छी बात है। तो मैं अगर ये मामला उजागर हो रहा है, उजागर होगा क्योंकि मीडिया ने अब उठाना उजागर होगा सर। नहीं चावल जो है ये तो सच्चाई बता दी है कि इसकी जांच निष्पक्ष हो जाए तो गांव लाभार्थी से पूछ लिया जाए कि पहली बात राशन कब से आपको नहीं मिला है। बस इसकी जांच होगी, इसकी जांच होगी। और कल मैं मुन्नी देवी मैं आपको फोन करूंगा, जो सीडीपीओ नंबर है वो, और आपने जो फोन किया था 1076 पर, 1076 पे किए थे, 1090 पे किए थे कि हमको वहाँ बुलाया तो मतलब रोने लगे जो नंबर आपके पास है। इन्होंने हमको बुलाया, फिर वहाँ इतना डांटा, बदतमीजी में सब कहा, उल्टा सीधा सब कहा जो ये सब सीडीपीओ हमको क्या कहा, हमारा अधिकार नहीं है, तुम कहाँ खड़ी हो, ये है वो है जो है, मतलब डांटी थी हमको। तभी हमने 1090 पे कॉल किया था, 1076 पे राशन के लिए किया। फिर तब जाके कितने कहने के बावजूद जो है ये शिकायत अपने आप काट दी, 2-3 दिन। फिर मैंने जिलाधिकारी को शिकायत किया ऑनलाइन। फिर वो जो ये इसमें अनिल बैठते हैं, अनिल सर ब्लॉक में, इन्होंने भी आख्या लगा के काट दी कि फोन नहीं उठा। अरे एक बार किए तो दोबारा नहीं करना चाहिए था आपको। नहीं, अब मेरी बात सुनिए, आपने जो शिकायत किया है, ऑनलाइन किया है, तो आप शिकायत भी मुझे भेज दीजिए। अच्छा, शिकायत एक हमने फिर ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन जो भी किया है उसकी जो प्रार्थना पत्र तुम्हारे पास है वो सब जो भी तुम्हारे पास
डॉक्यूमेंट हैं भेजिए, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, न पक्ष न विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। बस हमको यही लगा कि मैं आपकी पूरी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा। जो मुझसे कह रही हैं कहेंगी, मैं वही बात कहूंगा। इसमें कोई भी मेरा लाग लपेट नहीं है। आपने अच्छी जगह पर फोन मिलाया है, मेरा कोई सग नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं मीडिया का एक व्यक्ति हूं, सच्चाई पे साथ देना है और मैं सच्चाई को अंतिम सांस तक दूंगा। ठीक है मैडम? बस और कृपया आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं लोकतांत्रिक। सर मेरी शुरुआत तो वहीं से है, जो आंगनबाड़ी से राशन पूछा, वो राशन आपने पूछा। देखिए मैडम, आपने राशन पूछा कि भाई जो 3 किलो मिलना चाहिए 2 किलो दे रहे हैं, आपको पैकेट इतने मिलने चाहिए कम दे रहे हैं। आपकी लड़ाई तो यही है, युद्ध करते हैं ना? नहीं सर, जैसे राशन आप जैसे केंद्र पे है राशन, तो आप बांटने के बाद घर क्यों लेके जाती हो? हमने कहा घर क्यों लेके, तो मैडम ने कहा ये आप नहीं पूछ सकती। अच्छा, राशन कौन ले जाता था? आंगनबाड़ी, जैसे वहाँ केंद्र हमारा था फुलवारीपुर। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र से अपने घर भर ले जाती थी, उठा के बोरी रख ले जाती। जब हमने यही 3-4 बार मतलब हुआ, तो हम पूछा, तब इसी पे भड़क गई मैडम। अच्छा, कि घर पर क्यों ले जाती हो? तो जब आपने पूछा तब वो भड़क गई। हाँ, भड़क गई तो हमको डांटने लगी, तुम नहीं पूछ सकती, तुम्हारा अधिकार नहीं। मैं एक सहायिका हूँ मैडम, आपकी बराबर भूमिका है। आप एक मालकिन हैं, आप एक वहाँ की सहायिका हैं, आप एक जिम्मेदार हैं। जहाँ पर 1076 पे हम 2 बार शिकायत की, दोनों बार इन्होंने आख्या लगा के भेज दिया कि हमारी वार्ता हुई। मैं सर कोई वार्ता नहीं हुई। नहीं, अगर कोई कहती है लगाने से नहीं होता, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच ये होनी चाहिए। बस हम कहते कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो जांच होगी, कोई नहीं रोक पाएगा मैडम। एक रजिस्टर अगर किसी का खुल जाए तो इतना चिट्ठा खुलेगा सर कि पूछ नहीं, कोई मतलब सोच नहीं सकता है जो नहीं। अच्छा, कहीं का अगर रजिस्टर आप देख लीजिए, जो लखनऊ में रहती हैं, उनसे कोई नहीं पूछता कि केंद्र जाती है कि नहीं जाती, उनसे कोई नहीं क्यों पूछता है। सहायिका जो सालन केंद्र पे नहीं जाती हैं, जो उनसे पूछ लीजिए, उनकी आंगनबाड़ी से सहायिका कहाँ है तुम्हारी? सालन कौन लोग नहीं आते हैं? कौन सालन नहीं जाती हैं? अरे सालन सर जो लखनऊ में रहती हैं, आप बताइए, लखनऊ की आंगनबाड़ी नौकरी यहाँ करती हैं डेली? नहीं करती हैं। नहीं करती होंगी। हाँ, तो इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होगी मैडम। आप कागज भेजिए, और मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। मुन्नी देवी, ये जो बात लिखी है वो सब तुम्हारे ही पक्ष से लिखी है। जी, बस हम ये चाहते हैं कि हमने जो मतलब वीडियो जो बनाया है, वीडियो उनकी समूह की महिला ने बनाया है। ठीक है, और मेरे पास जिसने भेजा उसका नंबर भी है मेरे पास। नहीं, अगर वो वीडियो आपके पास है तो कृपया आप हमारी भेजिए। मैं पूरी तस्वीर, मेरी बात सच्चाई मैं लिखूंगा और कहूंगा। ठीक है? मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि आप न्याय के लिए लड़ रही हैं। ठीक है मैडम? हाँ, तो हमें मतलब इतना दबाया जाता तो हम दबते नहीं हैं। नहीं, दबने, देखिए सच्चाई के लिए मत दबो। सुनिए, देखिए मैडम, आप सत्य के लिए लड़ रही हैं, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। जो गमन कर रही हैं, नौकरी से नोटिस आएगी। हमने कहा कुछ नहीं, 3-4 अनुपदेश मिलता, जो नहीं करता वो नहीं खाता है, किसकी औकात है। फिर हमने मैडम ने कहा कि आप क्यों नौकरी करती हो, इस्तीफा दे दो, वो भी हमने लिखा। नहीं, क्यों इस्तीफा दे दूं? मैं सच्चाई बोल